अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि अगर हमारे पास कोई स्टोन है जो जिस पे एनवायरनमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इट मींस कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अगर ड्यूरेबिलिटी की एश्योरेंस में पता चली तो हमारे को पता है कि भाई जो हमारी स्टोन है वो डिटोरेट भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर हमें एक स्टोन को एक लाइफ लॉन्ग के लिए चलाना है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक नेसेसरी है कि हम ये जानें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्टोन को ख़राब कर सकती हैं, मींस उखाड़ सकती हैं या तोड़ सकती हैं, डिटोरेट, इन शॉर्ट में हम उसे डिटोरेट कह सकते हैं। तो डिटोरेटिंग जो है स्टोन्स को, वो बहुत सारी एजेंसीज कर सकती है। सबसे पहले जो एजेंसीज है वो हम करेंगे, हम रेन की बात करेंगे, रेन वाटर। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो रेन है वो एक बहुत बड़ा काज है स्टोन को डिटोरेट करने के लिए। तो इसमें देखा गया है कि जब कभी कभार क्या होता है, जब बारिश गिरती है, वेटनेस होता है, तो फिर धूप आ जाती है उस पे, तो वो ड्राई होना स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, पहले गीला होना फिर सूखना, इसकी वजह से डिटोरेशन ऑफ स्टोन हो सकता है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम उस जगह पे स्टोन लगाएं या उसको प्रोटेक्ट ऐसे करें फिर बाद में जहाँ पे भी हमने स्टोन लगाया हो कि उस पे रेन वाटर का असर ना हो, या हम उसको प्रोटेक्ट करें रेन वाटर से। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डेटेरेट हो सकती है हमारी स्टोन्स। तो दूसरी बात करेंगे हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट भी एक बहुत फैक्टर है। इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर जो है हमारा वो एक जैसा तो होता नहीं है। तो कभी कभार टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम से कोल्ड हो सकता है। तो यही कारण है, जैसे कि कहीं कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे हायर टेम्परेचर मोस्टली ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से, हायर टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे उनमें ऐसा भी कह सकते हैं कि समझो ड्यू टू एक्सपैंड हो सकता है कोई वहाँ पे, जो कुछ ऐसे हमें हमारे पास उनमें ऐसे कुछ जो इंग्रेडिएंट्स वो एक्सपैंड हो सकते हैं, और अगर कोल्ड कंडीशन में देखी जाए तो वो श्रिंक हो सकते हैं। तो ड्यू टू डैट थिंग स्टोन्स को हम एक्सपोज नहीं करना चाहिए क्लाइमेट से, क्योंकि उसकी वजह से कोल्ड क्लाइमेट अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ पे फ्रीज और फ्रीजिंग और थ्रॉइंग एक्शन हो जाएगा। मींस कि अगर कहीं पे हमारे स्टोन में पोर्स वगैरह हैं, तो उनमें अगर क्लाइमेट की वजह से नमी आ गई उसमें, तो जैसे कि नमी आने की वजह से वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, या बारिश का पानी जमा हो गया है, तो उसकी बाद वहाँ कोल्ड की वजह से उसमें आइस बन जाएगा, मींस फ्रीज हो जाएगा। फिर टेम्परेचर राइज होने के बाद उसमें एक्शन ऑफ थ्रॉइंग हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीजिंग एंड थ्रॉइंग एक्शन जो हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी स्टोन स्प्लिट हो सकती हैं। तो या इस फिगर में देख सकते हैं, ये फ्रॉस्ट का जो है वेजिंग एक्शन की वजह से, समझो यहाँ पे कुछ थोड़े छोटे छोटे क्रैक्स है हमारे स्टोन में, तो यहाँ पे पानी आ चुका है या रेन वाटर आ चुका है हमारे, तो वो ये फिल हो चुका है इसमें। ठीक है। चूँ ही ये फिल होने के बाद क्या हो रहा है इसमें कि क्लाइमेट का जो है टेम्परेचर बहुत ही माइनस पे चला गया, तो वो यहाँ पे आइस बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा सारा पानी। और जो ही फिर ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो आइस बन रहा है ना, जहाँ पे आप देख रहे होंगे स्प्लिट कितना छोटा था, तो पानी जमा होने के बाद फिर वो स्प्लिट बड़ा बनता गया, आइस जमती गई और एक टाइम पे वो स्प्लिट हो गया, तो हमारी स्टोन जो यहाँ पे डिटोरेट है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हो चुका है, जो कि हमारे पास वाटर है या रेन वाटर से हम कहेंगे, तो उसकी वजह से भी ये स्टोन्स जो हैं यहाँ से वो डिटोरेट होती जाती हैं। ठीक है। जैसे कि यही है वाटर जो है पोर्स के रिजल्ट, जो पोर्स में चला गया पानी, उसकी वजह से एक्सपेंशन हो गया, विच काज स्प्लिटिंग ऑफ द स्टोन, उसकी वजह से स्प्लिट हो गई हमारी स्टोन्स। तो थर्ड पॉइंट है, हम विंड की बात करते हैं।
विंड से भी हमारी स्टोन डिटोरेट हो सकती है। अगर हमारी विंड इतनी फोर्सेबल है कि उसमें ग्रिड्स भी हो सकता है, डस्ट भी है उसमें, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं उसमें, जो कि हमारे स्टोन्स पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसकी वजह से स्ट्राइक हो गया तो हमारे स्टोन में वियर आ जाएगा, जो प्रॉब्लमेटिक है। और मॉइस्चर भी, विंड में मॉइस्चर भी अगर हुआ तो वो भी पेनिट्रेट होगा हमारे पोर्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे डैम्पनेस हो जाएगी, और डैम्पनेस से हमें डिटोरेट हो सकती है हमारी स्टोन। तो विंड भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डिटोरेशन प्रोसेस ऑफ स्टोन के लिए। सो ये एक कारण है डिटोरेशन प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं वेजिटेशन ग्रोथ की। वेजिटेशन ग्रोथ ये चीज़ है कि अगर कहीं पे पेड़ पौधे या कुछ भी घास फूस चढ़ जाता है हमारे स्टोन्स पे, वो वहीं पे चढ़ जाता है जहाँ पे क्लीवेज हो। क्लीवेज मीन्स कि अगर कहीं पे थोड़ी सी स्टोन स्प्लिट हुई है और वहाँ पे वेजिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कोई भी पेड़ पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया उस अलोंग उसी क्लीवेज से, तो सर्टन एसिड्स जो है, रूट से कुछ एसिड्स आके हमारे स्टोन पे आ जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से, और इवन जितना रूट बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली उसको जगह चाहिए बढ़ने की, तो जितना रूट बढ़ता जाएगा वो हमारे स्टोन को उतना प्रेशराइज करेगा ब्रेक डाउन करने में, और वो ब्रेक डाउन करके हमारी स्टोन डिटोरेट हो सकती है उस चीज़ से भी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल्स की। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं जो कि मूव कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि हम डिफरेंट स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ, चाहे वो एटमॉस्फेयर की वजह से या किसी और चीज़ की भी वजह से केमिकल्स जो है उन पे रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे हमारा जो स्लाइम स्टोन है या सैंड स्टोन है, उस पे अगर केमिकल्स हमारे रिएक्ट हो गए तो उसकी वजह से हमारे स्टोन्स जो है वो डिटोरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फिगर देख रहे होंगे, ये देखो, ये हमारी स्टोन जो है बिल्कुल डिटोरेट हो चुकी है, चाहे ये वेदरिंग एक्शन से, या हम कह सकते हैं भी किसी केमिकल एक्शन की वजह से, या इधर भी देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं विंड पार्टिकल्स आ चुके हैं, तो जिनकी वजह से धीरे धीरे ये डिटोरेट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। क्योंकि जो हम कह सकते हैं, यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से सी है ऑब्वियसली, तो विंड्स का ब्लो होना लाजमी है, तो इस पे ज़्यादा विंड्स आ रही होंगी और कुछ पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी स्टोन्स यहाँ पे डिटोरेट हो रही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो है एक पिक्चर दिखाई गई है कि भाई ये रूट है, रूट अपनी जगह ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या रूट्स, और इनको तो स्प्लिट कर देंगे तो हमारी जो यहाँ पे अगर सॉइल भी है और उसमें स्टोन्स भी वहाँ पे हैं, तो उनको भी वो धीरे धीरे डिटोरेट करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से भी, चाहे इसमें कोई एसिड भी है या केमिकल्स भी आ रहे हैं हमारे रूट्स की वजह से, तो हमारी स्टोन वहाँ पे भी डिटोरेट हो सकती है। तो मोस्टली इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर हमारी कहीं पे कोई मेड स्टोन्स है या कुछ है, तो वहाँ पे कहीं कुछ ऐसे वेजिटेशन तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको हमें रोकना चाहिए ये सब होने से, ताकि हमारी जो स्टोन्स है वहाँ पे वो बच जाए डिटोरेट होने से पहले। तो दूसरी और एक बात करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हमें जो डिटोरेट हो सकता है वो ऐसे कि कभी कभार क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स है स्टोन्स में, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वहाँ रहना पसंद करते हैं, तो उसको धीरे धीरे वहाँ पे डिटोरेट भी होता जाता है, और वो वहाँ पे अपना जो समझो एक रूम जैसा बनाते हैं, वहाँ वहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं अपनी जगह रहने के लिए। और फिर जब वो अगर उनको वहाँ पे वो चीज़ खुद से भी डिटोरेट करते हैं, और इवन अगर देखा जाए तो मॉइस्चर भी उसमें जम जाता है, फिर वहाँ एक रूम जैसा प्रोवाइड होता है, वो एक्यूमुलेट करता है वहाँ पे मॉइस्चर, और जिसकी वजह से इनेबिलिटी रह जाती है उस स्टोन में, या वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर है स्टोन से बना हुआ तो इनेबिलिटी रह जाएगी,
और फिर हमारा जो है वो स्टोन डिटोरेट हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई कहीं वहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं रह रहा है जिसकी वजह से हमें हमारे स्टोन्स पे असर पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें थी इनको कैसे हम प्रिवेंट करें। अगर ऐसा कुछ हमारे हमने कहीं पे स्टोन्स लगाई है या कुछ किया है तो हम उन चीज़ को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले जो स्टोन्स को हम प्रिवेंट करेंगे, अगर हमने कहीं पे स्टोन्स का काम किया है किसी बिल्डिंग में, तो उसको वहाँ उस स्ट्रक्चर को हम बचाएंगे। जैसे कि वेदरिंग एजेंट्स होते हैं, विंड है, रेन है, तो उन चीज़ों से बचाएंगे। तो ताकि हमारे जो स्टोन्स है वो प्रोटेक्ट रहे अच्छे से और उनमें गुड अच्छी अपीयरेंस रहे। मींस कि फेस वर्क जो है कि हम आगे से देख रहे हैं वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन पे डिटोरेशन की वजह से वो एस्थेटिकली लुक बिल्कुल ना दे। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टेप्स देखेंगे जो हमारे स्टोन्स को प्रिजर्व करेंगे। तो वो क्या है कि पहला जो है, वाइड्स जो एग्जिस्टिंग होंगे हमारे वहाँ पे स्टोन में या पोर्स होंगे वहाँ पे, उनको हम प्रॉपरली फिल करना स्टार्ट करेंगे किसी भी मटेरियल से, या हमारे पास अगर हमारे पास मोटार है तो उस चीज़ से फिल करेंगे ताकि वो वॉइड्स वहाँ पे ना रहें, ताकि उनमें कोई पानी ना जमे, कोई एनिमल ना आ सके वहाँ पे। तो नंबर सेकंड, हम हमने जो स्टोन्स लगाई हुई हैं तो उनको हम कोटिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑयल्स होती हैं जो सूटेबल ऑयल्स है, जैसे कि हमारे पास कोरटार है, लिंसिड ऑयल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम स्टोन्स को बचा सकते हैं। कोटिंग करने के बाद मतलब वो डिटोरेट नहीं हो सकते हैं। तो और नंबर थर्ड हम बात करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे हमारी स्टोन पे मॉइस्चर ना रुके, उस पे उस सरफेस पे मॉइस्चर ना जम जाए, जिसकी वजह से भी हमारी स्टोन डिटोरेट हो सकती है। तो इसका भी खास ध्यान रखेंगे। और पेड़ पौधे जो भी प्लांट्स हैं या कुछ भी घास फूस हमारी जॉइंट्स पे, जो स्टोन्स की जॉइंट होती है वहाँ पे उगने नहीं चाहिए, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। तो उसका हम ध्यान रखेंगे। अगर हमें लगा कि कहीं पे भाई हमारी ये है जॉइंट्स के पे पास हमारे कुछ घास फूस आ रहा है, तो उसको हम वहाँ पे अच्छे से देखेंगे, प्रिवेंट करेंगे। वो चीज़ तो हमारी स्टोन बच जाएगी डिटोरेट होने से। और कुछ बिल्डिंग मटेरियल जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किए होंगे स्टोन्स के साथ, वो इनएक्टिव हो स्टोन से, ताकि उन पे कोई केमिकल एक्शन ना हो जाए जिसकी वजह से वो वहाँ पे फिर डिटोरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिनकी वजह से हम प्रिजर्व कर सकते थे हैं अपने स्टोन्स को, चाहे हमने वो कहीं काम पे लाए हों या अभी हम उन पे काम करना चाहें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम उन पे प्रिजर्व कर सकते थे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ स्टोन्स फॉर वेरियस वर्क। हमारे पास जैसे कि बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग का काम करते हैं, कहीं हम एस्थेटिक की लुक के लिए फेस वर्क का काम करते हैं, कहीं हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, कहीं उस जगह पे बिल्डिंग्स बनाएंगे जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी, या ऐसा है कि कहीं फ्लोर्स बनाएंगे। तो वहाँ पे कौन कौन सी स्टोन को किस तरह से हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो हम वो जानेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल बिल्डिंग वर्क। अगर एक जनरल बिल्डिंग वर्क है तो उसके लिए हम स्टोन्स कैसे यूज़ करें। जैसे कि हमें जनरल बिल्डिंग वर्क में फाउंडेशन के लिए ज़रूरत है, या हमारे वॉल के लिए ज़रूरत है, या इवन सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी ज़रूरत है। तो उसमें क्या होना चाहिए, तो हम उस चीज़ के लिए हम देखेंगे कि उसमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, और एक डिफरेंट सा एक लुकिंग प्लेजेंट कलर हो उसमें। न कि ऐसे ही वो दिखे नहीं, अच्छा दिखे नहीं और हम स्टोन्स लगाए जिससे हमें लगे कि भाई वो एस्थेटिकली लुक भी नहीं दे रहा है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है उसमें प्लीजेंट कलर हो, एस्थेटिक लुक हो। तो हम वो स्टोन्स वहाँ पे यूज़ मोस्टली करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे सैंड स्टोन्स हैं, तो सैंड स्टोन्स ऐसी स्टोन्स हैं जो प्लेजेंट भी है, कलरफुल भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आप बात करेंगे
वो बिल्डिंग्स की जो एक्सपोज होते हैं हमारे बिल्डिंग्स विंड्स के, जैसे कि बिल्डिंग्स एक्सपोज टू हाई विंड्स, स्टोन्स वहाँ पे वो वाली हम चुनेंगे स्टोन्स जिनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और उसमें सिलिका का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो। वही स्टोन हम वहाँ पे प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विंड्स आ सकती है। क्योंकि हमने अगर कहीं कोई बिल्डिंग हमने सी के नज़दीक में कंस्ट्रक्ट की है, और वो लोकेशन है जहाँ पे हमें ज़्यादा विंड विंड मिलेगी, विंड प्रिवेल करेगी, तो उस चीज़ के लिए हमें वो वाली स्टोन प्रेफर है जिसमें हार्डनेस हो, हाई स्ट्रेंथ हो। नेक्स्ट इज बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में कैसी हम बिल्डिंग जो है या स्टोन्स कैसी प्रेफर करेंगे। तो अगर देखा जाए मोस्टली जो बिल्डिंग्स होती हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो प्लूटेड होती हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल जो है गैसेस निकलते हैं या एसिड्स कह सकते हैं, इवन मॉइस्चर भी बहुत सारा वहाँ पे होता है। तो उन चीज़ों के लिए हमें देना है कि वहाँ पे कैसी स्टोन होनी चाहिए, हम वैसी चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये जो एलिमेंट्स है, हार्मफुल गैसेस हैं, एसिड्स है, मॉइस्चर है, ये ऑब्वियस बात है ये हमारी स्टोन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वो स्टोन वहाँ पे यूज़ करनी है जो सस्टेन करे इन सब इफ़ेक्ट्स को, चाहे वो एसिडिटी वाले इफ़ेक्ट्स हो या स्मोक वाले इफ़ेक्ट्स हो। तो वो चीज़ देख के ही हम वहाँ पे स्टोन प्रेफर करके हम अपनी बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वहाँ पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो बिल्डिंग्स एक्सपोज टू हीट एंड फायर, वैसी बिल्डिंग्स जो हीट को के पास बनी हो, जहाँ पे हीट भी हो, एक्सपोज हो हीट से और आग भी। कभी कभार क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ हीट मीन्स कि कहीं हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी इलाके में, ठीक है, किसी इलाके में कम है तो किसी इलाके में ज़्यादा टेम्परेचर है, या हमें कहीं पे ऐसा है कि फायर है, वहाँ पे कोई ऐसा काम है कि वहाँ पे फायर ज़्यादा हो रहा है, तो फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ वाली स्टोन्स हम चुनेंगे, न कि ऐसे स्टोन्स कि जी जो फायर को ही कैच कर पाए। जैसे कि स्टोन्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और जिन स्टोन्स में फ्री होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, और वैसी स्टोन्स ही रेजिस्ट कर पाएंगी फायर को। सो ऐसी स्टोन जिसमें हम में कैल्शियम कार्बोनेट कम कंटेंट हो, तो वही स्टोन हम यूज़ करेंगे हमारी बिल्डिंग वर्क में, और जो कि इजीली ससेप्टेबल टू फायर हो, ठीक है। फेसिंग एंड आर्किटेक्चर आइटम्स, अब क्या होता है कि हमारे पास कहीं पे स्टोन्स उस जगह पे लगानी है जहाँ पे हमें शो चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छा खासा दिखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि फेसिंग होनी चाहिए जहाँ स्लैब्स हो, या हमारे पास ऐसे पार्ट्स है, स्टेयर्स होती हैं या लैंडिंग होते हैं या पैरापेट्स होते हैं, कभी कभार रेल गार्ड्स भी होते हैं हमारी, ठीक है। जो गार्ड रेल होती है ना, रेल गार्ड, सॉरी मैं कह रहा था, गार्ड रेल जो है उनकी जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम मेड अप ऑफ जो है स्लैब्स की बना लेते हैं फ्रॉम नेचुरल स्टोन से, और उन पे काम ही ऐसा कर देते हैं कि वो फिर अच्छी एस्थेटिक लुक उनमें, अच्छी एक खासी लुक उनमें आ जाती है। तो वैसी स्टोन्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम रोड्स की, रोड मेटल्स या रेलवे ब्लास्ट की। तो हमें वहाँ पे जहाँ पे हमें रोड की कंस्ट्रक्शन करनी हो, या हम इवन रेलवे ट्रैक जो बना रहे हैं वहाँ पे हम ब्लास्टर्स का यूज़ करते हैं। तो वो रोड मेटल या रेलवे ब्लास्ट जो है उनमें क्या होता है कि हाई कंप्रेशन हो जाता है उनमें ड्यू टू एब्रेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हमें हाईली लोडेड व्हीकल्स आ जाते हैं, हमारे ट्रेन्स आ सकती हैं, या हम रोड्स पे अगर देखेंगे बसेस हैं, कोई भी व्हीकल जो भी है उन पे एब्रेशन कर रहा है, तो वो स्टोन्स जो है उनमें क्या
हाई कंप्रेशन होना चाहिए। तो उनमें वैसी स्टोन्स हम सिलेक्ट करेंगे जिनमें एबिलिटी हो रेजिस्ट करने की, थ्रस्ट भी रेजिस्ट कर सकें, और वो इतना स्ट्रांग हो ताकि वो हाईली ड्यूरेबल हो। जैसे कि हमारी ग्रेनाइट है, या हम कह सकते हैं क्वार्टजाइट है, स्टोन जो है वो प्रेफर्ड है हमारे लिए इन काम के लिए। जैसे कि हमें रोड वर्क है, तो वहाँ पे रोड जैसे कि सब ग्रेड सब बेस हमें वहाँ पे डालना है, तो उस चीज़ के लिए हम वैसी स्टोन्स यूज़ करेंगे जिनमें कंप्रेसिव एब्रेशन बहुत ज़्यादा हो। न कि ऐसी स्टोन्स हम यूज़ करेंगे जो एकदम से जाके ब्रेक हो जाए, क्योंकि लोड आएगा तो वो ब्रेक हो सकती हैं, उनमें वेयर एंड टेयर करने की क्षमता भी नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से वो ब्रेक हो सकती है। तो हम चुनेंगे हाई कंप्रेशन एब्रेशन वाली स्टोन्स इनके लिए।